विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट भी एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट ने टोंक से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि जिस तरह सचिन पायलट टोंक में सभा कर रहे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और जो है उनके समर्थक भीड़ जुटाने की कोशिश करने में लगे थे और भीड़ जुटा भी ली थी। और सचिन पायलट ने जो है अपनी सभाओं के माध्यम से युवाओं को आगे आने की बात कही थी। उन्होंने लगातार जो है युवाओं को राजनीति में अपना भविष्य संवारने की बात सचिन पायलट की ओर से कही जा रही है। हालांकि सचिन पायलट अपनी सभाओं के माध्यम से केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधने में लगे हैं। यूं कहें कि समय कम बचा है, सचिन पायलट भी भाप चुके हैं। अगर इस वक्त जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। उनके गुट के नेता भी लगातार सचिन पायलट के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की कोशिश करने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह सचिन पायलट CWC के सदस्य बनने के बाद एक्टिव हुए हैं, सभाओं के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार और राजस्थान में विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश सचिन पायलट की ओर से की जा रही है। युवा वोटर साधने की कोशिश तो जो है शुरुआत से ही सचिन पायलट करने में लगे थे। सचिन पायलट की ओर से जनसंघर्ष यात्रा शुरू की गई। उसके बाद जो है युवाओं की जो समस्याएं थी, पेपर लीक का मामला, उसको भी जो है आला कमान के सामने रखा और कहा कि युवाओं की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। एक युवा जब भर्तियों का इंतजार करता है और भर्तियां निकलती है तो कहीं ना कहीं विसंगतियों का हवाला देकर अटका दी जाती है या फिर पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है। जनसंघर्ष यात्रा में भी युवाओं का समर्थन सचिन पायलट को मिला था। लेकिन अब जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, मैदान में उतरने के बाद लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। युवाओं को आगे आने की बात तो सचिन पायलट करने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह मंच साझा युवा उनके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में यूँ कहें कि युवाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ गई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से युवा जो है कांग्रेस से टिकट मांगने में लगा है। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियां हर बार चुनाव से पहले युवाओं को जो है दावेदारी करने की बात करती है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जब टिकट का वितरण होता है तो युवाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है। लेकिन इस बार सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा ये यूँ कहें कि कांग्रेस का आला कमान जो है युवाओं को जो है दावेदारी दिखाने को लेकर मंथन करने में लगा है। और जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया होगा, जो युवा चेहरा होगा, उसको हम टिकट देंगे। लेकिन प्रभारी रंधावा साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह चुके हैं कि कर्नाटक में 90 साल का जो आदमी जीत सकता है, तो राजस्थान में अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होगा तो हम उसको टिकट देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंथन तो लगातार चल रहा है टिकट वितरण को लेकर, लेकिन युवाओं की भागीदारी इस बार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सचिन पायलट अलग अलग सभाएं करने में लगे हैं। उन सभाओं में मंच पर युवा साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट गुट के विधायक भी युवाओं में आते हैं। इसके साथ साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव जीते हुए कई ऐसे नेता भी हैं जो लगातार सचिन पायलट के से जो है दावेदारी दिखाने की बात कर रहे हैं और सचिन पायलट के जरिए टिकट मांगने की बात की जा रही है। बहरहाल सचिन पायलट की ओर से कह दिया गया है कि आला कमान मंथन कर रहा है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस युवाओं की भागीदारी देगी, युवाओं को टिकट देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।